Hey everyone, welcome to my channel, and this video is particularly based on the home-based data entry jobs, or you can say the freelancing jobs. So I think you are already aware of freelancing jobs, and if you are going or if you are thinking of doing any this type of job, so please listen this video to the end and please watch this video to the end. So first of all, due to some needs or due to some conditions, people try to find those jobs which are comfortable, which can be done through home. Okay, so आई ऑल्सो ट्राइड लाइक दिस एंड मैंने क्या किया कि मैं भी ढूंढ रही थी ऐसे ही. सो व्हाट हैपन्स दैट आई फाउंड इट इन द गूगल. सो आई सर्च्ड like home based data entry jobs, and as you know that front page is covered by so much ads, companies ads. तो वहाँ पर बहुत सारी एड्स थी. तो ऑब्वियसली जब क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ की नीड होती है, या फिर एक टाइम ऐसा आता है, या एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे कमाना चाहिए. तो ये आप सबके साथ भी होता होगा. तो मैंने जब उसमें फाइंड आउट किया, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने एड्स देखी और कुछ एड्स में मैंने अप्लाई भी किया, ठीक है, मतलब कुछ कंपनीज़ में. और फिर मैंने कई रिव्यूज़ में देखा कि आपके पास ये शाइन.com है और इंडीड.com है और आपके पास ये क्विकर है. ओके, क्विकर आपने सुना होगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ना ढेर सारी, जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको ढेर सारी जॉब्स मिल जाती हैं. अब मैं आपको बताऊंगी, दिस इज़ द क्रिटिकल पीरियड. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी फेक है और कितनी रिलायबल है, कितनी लेजिट है, ठीक है. तो जैसा कि यहाँ पर आप मेरे फ्रंट पेज पर देख रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब ऑफर्ड हैं, काफ़ी सारी. सी डाटा एंट्री पार्ट टाइम होम इंडियाज़ बेस्ट कंपनी वट, ठीक है. तो ये आपको बताएंगे कि नहीं, ये आपको देखने में ऐसे लगेंगी कि बहुत ईजी हैं, ठीक है. ये आपको ऑफ़र ऐसी ऐसी चीज़ें ऑफ़र करेंगे कि आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो जब आप अपने अकाउंट को इसमें अपने सारी डिटेल्स आप इसमें फिल कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपका अकाउंट बन जाता है और आप अपनी एंट्री, मतलब अपनी डिटेल्स फिल आउट कर देंगे. और फिर क्या होगा कि आपका वो कहेंगे सीवी तैयार करके डाल दो. अगले दिन से ही, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी. ये कर लेंगे हम, एयरलाइंस में लगवा देंगे हम, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है. तो ऐसी ही एक कंपनी मेरे हाथ में आई, दैट इज़ नॉन एज कोगनी कम्युनिकेशन सर्विसेज. ओके. तो जब मेरे को उनका कॉल आया, आई थिंक मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, पर जब उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको डाटा, हम होम बेस्ड डाटा एंट्री वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल डाटा एंट्री करनी है, ठीक है. तो डाटा एंट्री जैसे वो बोलते हैं वैसे वो बहुत सिंपल लगता है कि नहीं, इजीली कर लेंगे, ठीक है. तो जब आप बोलेंगे, वो पूछेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली, आप बोलेंगे कि इंटरेस्टेड हैं, आप ज़रा फॉरवर्ड कर दीजिए काम है क्या, ठीक है. तो जब आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो दे विल से वेरी सिंपल वर्क वी आर प्रोवाइडिंग, यू कैन डू इट इजीली. उसके बाद उनकी कथा स्टार्ट होती है. बोलेंगे कि 1000 फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे, 10 डेज़ में आपको 900 से ज़्यादा आपको फिल आउट करने हैं, ठीक है. और उसमें क्या बोला जाएगा कि आपको इजी वर्क है मैम, ये तो हो जाएगा. तो ऑब्वियसली जब बंदा सोचता है कि 10 दिनों में पैसे, तो एक एक क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है कि ब्रेन किसी की सुनता नहीं है, ब्रेन को लगता है कि नहीं मुझे तो मुनाफा होने वाला है, ठीक है. तो उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसा बोला कि 15 पर फॉर्म का मिलेगा, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद उन्होंने मुझे मैंने कहा आप भेज दो. तो उन्होंने बोला कि आपको आधार कार्ड वगैरह चाहिए. मैंने कहा ओके, ईमेल ही चाहिए, आधार कार्ड चाहिए. मैंने कहा ओके ठीक है. उसके बाद मुझे जो रिसीव हुआ मेरी मेल में, मैं आपको शो करूँगी यहाँ पे, यहाँ पे. तो जब मैंने मेल अपनी दी तो उसके बाद आई थिंक इट इज़ नॉट अपेयरिंग. यस. सो ये लीगल एग्रीमेंट इन्होंने, मतलब जब वहाँ से वेरीफाई किया
तो कुछ ऐसा इनका दिखा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पे कर दोगे क्लिक हेयर साइन एग्रीमेंट विद ओटीपी, तो वो क्या कर देंगे आपको फंसा लेते हैं। आपका ओटीपी मतलब आप रिसीव कर लोगे, अब सब डिटेल्स तो चली गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, काम इसके बाद में दिया जाएगा, ठीक है, कीप इट माइंड। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश भी देखो कितनी बुरी है। अगर आपको अच्छी टेंसेस की नॉलेज है तो देखो, क्लिक हेयर टू साइन, कुछ भी मतलब कुछ भी इंग्लिश, क्लिक हेयर टू साइन इन, ठीक है। चलो वो बात छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आपको असली एग्रीमेंट दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये वाला जो है दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सेप्टेंस लेटर, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेंस लेटर आपका बाद में खुलता है। और आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या बोला जाता है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। यहाँ पे बोला जाता है कि आप यहाँ पे अगर आप अब कंप्लीट नहीं करोगे, ये देखो ये पहले की स्टोरी नहीं है। जब आपने साइन कर दिया, जब आप फंस गए, तो वो बोलेंगे अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो कितना होगा आपका, आपको फाइन, मतलब अगर आपने काम 90% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की तो आपसे हम फाइन चार्ज करेंगे। और अगर आपने 1 डे के बीच में कैंसिल किया तो भी हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये इनका पॉलिसी होता है, ठीक है। तो बंदा अब फंस जाता है, क्योंकि अगर आप इनको फाइन नहीं दोगे, ठीक है, अगर आप इनको फाइन नहीं दोगे तो व्हाट दे विल डू, दे विल से दैट हम एफआईआर कर देंगे आप पे, ये कर देंगे, ये रिसीव होगा, है ना, आपको इंटेंट टू चीट लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका इनका मेजर काम होता है ऐसी कंपनीज का। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा है कि लोगों को ऐसे ही, मतलब कि वहाँ पर कुछ साइट्स के बारे में उन्होंने एक्सपोज कर रखा है, ट्रुथ एक्सपोज कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी आपको बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो अब मैं आपको इनकी चैट पर ले जाती हूँ। ऑब्वियसली आप एक एक टाइम पे सोच भी लेते हो कि नहीं, फ़ाइन तो उनका बनता ही है, हम काम नहीं करेंगे तो फ़ाइन तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये आप सोच लोगे, बट जब आप उसको काम को करोगे, वो काम अभी मेरे को शायद वो नहीं वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने शायद उधर से कट आउट कर दिया होगा कंपनी वालों ने। तो वो आपको काम इतना मतलब ख़राब वाला देंगे जो आपसे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और उसकी कोई गाइडेंस नहीं होगी, कोई गाइडेंस नहीं होगी कि ये कौन सा लेटर है, इसको कैसे लिखना है। ऑब्वियसली हमें अल्फ़ाबेटिक लिखने आते होते हैं, न्यूमेरिक भी पता होते हैं, बट कई उनके शब्द ही ऐसे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या क्या लिखना है। और अगर आप कोशिश भी करोगे, दिन रात मेहनत कर भी लोगे, यू विल कम इन स्ट्रेस, बट आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि ये तो काम थोड़ा ख़राब है, मतलब इतना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब मैं उनका आपको चैट बताती हूँ, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जब बात हुई थी, ओके, यस, तो यहाँ पर जब बात हुई थी तो मैंने इनसे पूछा कि मैम, आई फॉरगेट एन वन क्वेरी, हाउ मच वी विल बी पेड फॉर दिस वर्क। आप इंग्लिश को समझिए। तो व्हाट शी इज सेइंग दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मैम। आई एम नॉट आस्किंग, क्या बोल रही हैं वो, ठीक है। आप इंग्लिश का, जब भी आपको स्कैम पकड़ना है तो आप इंग्लिश को चेक कीजिए, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। आप आगे, क्योंकि क्या होगा, कल को अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको वो डराएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि होने वाला क्या होने वाला है। वो क्या करेंगे, आप काम कर भी लेते हो, उनका कंप्लीट भी कर लेते हो, चाहे 5 दिन पहले ही कंप्लीट कर देते हो, वो आपका एरर निकालेंगे और बाद में बोलेंगे आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की है, आप पे एफआईआर है, इस फलानी पुलिस का एफआईआर है, इस यहाँ का एफआईआर है, आप इसको अगर आप केस नहीं करवाना चाहते हो तो ऐसा करो। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं प्रूफ दे रही हूँ आपको, ठीक है। सो व्हाट शी सेड दैट सो यू आर इंटरेस्टेड। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि ये स्कैम तो नहीं है, ठीक है। अगर स्कैम नहीं है तो ऑब्वियसली स्कैमर कौन बोलेगा, ये शायद मेरी तरफ से एक फुलिश थिंग थी, पर जब चलो मैंने तब भी पूछा तो उसने बोला कि इट्स जेन्युइन, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आप पर ट्रस्ट कर रही हूँ, मुझे लगा कि ऐसा कौन बंदा है जो पहले, स्कैमर्स तो पहले पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो पर ये दूसरा टाइप के स्कैमर है। फिर उसने बोला कि आप वेरीफाई कीजिए, एंड व्हाट, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश क्या बोल क्या रही है वो, वेरीफाई सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट मैम। मतलब इंग्लिश का लेवल आप चेक कीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इन्होंने झूठा झांसा बनाया होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया, उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ आपको फ़ाइन लगेगा।
और जब मेरे को अपना काम रिसीव हो गया तो मैंने इनको बोला कि ये आप क्या बोल रही हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। एक सिंपल डाटा एंट्री वर्क जो जो लोग करने जा रहे हैं उसको ये थोड़ी पता है। अब हर कोई इतना भी थोड़ी पता होता है हर फील्ड के बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा आप चैट देख सकते हैं मेरी। फिर उन्होंने बोला हेल्प डेस्क में आप जाके पूछ सकती हैं और इधर पूछ सकती हैं। जब मैंने हेल्प डेस्क में मेल किया तो दे डिडंट रिप्लाइड, कुछ नहीं रिप्लाई किया उन्होंने और मुझे कुछ भी नहीं बताया, और इसका मतलब वो फेक थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी आगे से ऐसी गलती मत कीजिए। देखो फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं अगर देखो उन्होंने क्या करना था, जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे वो डरा सकते हैं, मेरे पे एफआईआर कर देंगे वो कल को, तो मैंने क्या बोला उनको, मैंने कहा कि मैं क्विट कर रही हूँ काम, ठीक है। मैंने कहा अगर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो ये पहले कोई भी काम करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको पहले उस कंपनी को चेक करना है। कंज्यूमर फोरम में तो नहीं, उसकी कंप्लेंट आप गूगल में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ गो फॉर रिलायबल साइट, गो फॉर अपवर्क साइट, फाइवर साइट, और यू कैन से फ्रीलांसिंग। इसके अलावा और भी है, पीपल पर आर भी है, ठीक है। इसके अलावा कहीं मत जाइए, ठीक है, वो ट्रस्टेबल साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि मैं क्विट कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला मैंने वो मुझे डराने वाले थे, मैंने उनको डरा दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको डरना नहीं है। आप कल को स्ट्रेस हो सकते हैं इस चीज़ से, आप सोचेंगे, क्योंकि वो धमकाते ही ऐसे हैं। जब ऑब्वियसली डराया किसको जाता है, जो डर जाता है, ठीक है। तो इसलिए लोग कितने कितने लोग 10-10 लाख रुपए इसी के कारण दे देते हैं, दे बैठते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो फिर इस तरह से मैंने उनको अ, मतलब कि मैंने उनसे पीछा छुड़ाया। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप डाटा एंट्री वर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग के लिए जाने वाले हैं, तो पहली बात तो दे विल नेवर आस्क फॉर मनी। वो कभी भी आपसे मनी नहीं मांगेंगी। जो रिलायबल साइट्स हैं दे विल टेक इंटरव्यू। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो लोगों को गलत भड़काते हैं। इस साइट पे जाओ, इस साइट पे जाओ। लोग जब इनरोल करके बैठ जाते हैं तो फिर पता लगता है कि इसमें तो पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनीज़ है वो कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेंगी, ठीक है। अगर मांगेंगी भी तो मतलब बहुत रेयर केस है कि कोई आपकी कंपनी आपसे पैसा मांगती है, ठीक है। सो एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप डाटा एंट्री या कोई भी ऐसे फ्रीलांसिंग ऐड देखते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो ये इजी है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको करना ही है तो पीपल पर आर साइट है, फाइवर साइट है, फ्रीलांसिंग साइट है, freelancer.com है, और एक आपके पास और अपवर्क है, ठीक है। तो उनमें जाइए जो जिनाइन है, जो रियल में जिनाइन है, जिनके सच में जो आप व्यूज़ हैं वो अच्छे आते हैं। आप प्लीज़ जब भी कोई भी डाटा एंट्री जॉब या किसी भी जॉब, कोई भी ऑनलाइन ट्यूटोरिंग कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, तो आप उसको पहले चेकआउट करें, उसके रिव्यूज़ को जानें, कोरा में चेक कर लीजिए, ठीक है। हर चीज़ में आप उसको चेक कीजिए, देन गो फॉर दैट वन। और अगर आप फंस भी जाते हैं तो प्लीज़ अपने आप में बोल्ड रहें, और उनको जो भी आपको तंग करता है उसको और सुनाएं, ठीक है। उसको थोड़े अच्छे, जैसे आपके पास सेक्शन 420 होता है, 415 होता है, जो कि मेजरली इंटेंट टू चीट, मतलब चीटिंग के केस में होता है, ठीक है, धोखाधड़ी के केस में, ठीक है, अंडर आईपीसी। तो आपको वैसे लॉ से आपको डरा धमका के चुप करवाना है ऐसे लोगों को, ठीक है। और आपको स्ट्रेस नहीं होना है, ठीक है। थैंक यू। तो मेरी आज की वीडियो का यही मोटिव था। आई होप आपको पता लगा होगा, ठीक है, कि क्या ट्रुथ होता है, ठीक है, इनके बारे में क्या ट्रू है, को ये कैसी साइट्स हैं। अदरवाइज़ मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, यूट्यूब में मेरा एजुकेशनल में ज़्यादा मेरा एजेंडा रहता है, बट इट वाज नेसेसरी, सो इसीलिए मैं आपको अवेयर करती हूँ, ठीक है। आगे से आप अपना इस चीज़ के रिगार्डिंग ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग, थैंक यू।